आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम में और ब्रीथ में कहीं पर भी अल्कोहल नहीं पाया गया। देख रहे हैं कितना चौंकाने वाला खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। ये वकील है आकांक्षा दुबे की माँ जो उनके लिए वकील की थी। वो वकील का कहना है कि जो लोग कह रहे थे उस रात की आकांक्षा दुबे अल्कोहल ली हुई थी, यानी कि शराब के नशे में थी, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शराब पी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ये खुलासा बहुत ही बड़ा है। अभी और बड़ा-बड़ा राज खुलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे के इस आत्महत्या को हत्या में बदला गया है और कौन-कौन इसमें शामिल है, खुलासा हुआ। आकांक्षा दुबे की माताजी मधु दुबे का भी यह कहना है कि इस प्रकरण को, इस हत्या के प्रकरण को पुलिस, थाना सारनाथ की पुलिस इसको आत्महत्या का मोड़ देने का प्रयास कर रही है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये इनका कहना है वकील साहब का कि आकांक्षा दुबे की माँ जब सारनाथ थाने में जाती हैं रिपोर्ट लिखवाने, तो रिपोर्ट में धारा 302 लगवाने के लिए वो बोलती हैं। यानी कि आकांक्षा दुबे की माँ को धारा के बारे में तो नॉलेज नहीं था, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी बेटी को समर और संजय ने मिलकर के मार दिया है। लेकिन थाना के जो बड़ा बाबू होते हैं सारनाथ के, वो सिर्फ उत्पीड़न का मामला दर्ज करके, यानी कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करके धारा 306 का केस दर्ज कर देते। पार्टी को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उसको पुलिस ने प्राथमिक जांच किए बिना छोड़ दिया। आकांक्षा दुबे मामले में शेखर त्रिपाठी वकील है जो बहुत ही बड़ा खुलासा किए हैं। शशांक त्रिपाठी जी का कहना है कि उस रात आकांक्षा दुबे किस पार्टी में गई थी और उस पार्टी में 3 ही लोग शामिल थे। और एक चौंकाने वाला खुलासा मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। उस खुलासे को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आकांक्षा दुबे के साथ उस रात में क्या हुआ था। जो लोग कह रहे थे कि शराब के नशे में आकांक्षा दुबे थी, लेकिन उन्होंने साफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और इसमें अब पुलिस प्रशासन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फंसने वाले हैं। जिस प्रकार से केस का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि आकांक्षा दुबे को जबरदस्ती मारा गया है। आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं किया। उस पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे, अरुण जी की पत्नी श्रद्धा जी और आकांक्षा दुबे। शेखर त्रिपाठी वकील जी का कहना है कि उस पार्टी जो आकांक्षा दुबे को बताया था कि ब्रेकअप पार्टी में गई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो कोई ब्रेकअप पार्टी नहीं थी, ये बिल्कुल झूठी खबर है। जिस प्रकार से उस पार्टी में मात्र 3 ही लोग गए थे। एक है अरुण मिश्रा जो कहे जाते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी श्रद्धा जाती है और उसके बाद आकांक्षा दुबे जी जाते हैं और तीनों मिलकर के वहाँ क्या होता है, क्या बातचीत होता है, यही तो जानना चाह रही थी प्रशासन और लोग भी जानना चाह रहे थे कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन प्रशासन ने बिना कुछ जांच पड़ताल किए ना ही तो अरुण सिंह को अरेस्ट किया, ना ही तो फिर श्रद्धा को रिमांड पे लिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि प्रशासन कितनी ढीली ढाली वहाँ पे दिख रही है और आकांक्षा दुबे मामले को पूर्णतः दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे की आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अब कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया। ये साफ झलक रहा है। कोई अनजाना व्यक्ति भी आएगा, अगर थोड़ा सा उसको मैटर पता चलेगा तो खुद बताएगा कि आकांक्षा दुबे ने ये आत्महत्या नहीं किया, उसको बशर्ते मारा गया है। ये खबर अभी और ज्यादा तेजी से 11,000 का बिल पेमेंट किया गया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे के पेट में अनाज का कोई भी चिन्ह नहीं पाया। शेखर त्रिपाठी वकील साहब ने पूरी पोल खोल कर रख दी। जो लोग कह रहे थे कि आकांक्षा दुबे उस रात ब्रेकअप पार्टी में गई थी और वहां पे पार्टी में 11,000 का बिल बना था। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 11,000, मात्र 3 ही लोग थे। तो ऐसा क्या खा लिया कि 11,000 का बिल बना दिया 3 लोग मिलकर के? यही बात तो पूरी जनता जानना चाह रही थी। लेकिन खबर कुछ ऐसा निकल कर आया कि आकांक्षा दुबे ने उस रात कुछ भी नहीं खाया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, उस रात कुछ भी नहीं खाया था। उसके पेट में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है तो एक मतलब अपरिचित निकलता है, ब्राउन टाइप के कुछ निकलता है उसके पेट में। अन्न का एक भी हिस्सा नहीं निकलता है। आखिर खाती कुछ तो निकलना चाहिए था ना। लेकिन इससे साफ जाहिर यही होता है कि आकांक्षा दुबे के साथ कुछ न कुछ तो बहुत ही बड़ा साजिश कर करके उसको आत्महत्या का रूप दे करके हत्या किया गया है। तो सारनाथ पुलिस के ऊपर भी अब तलवार लटकने वाला है। जिस प्रकार से सारनाथ पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी को ना निभाया है और बहुत ही ज़्यादा आकांक्षा दुबे के माँ के साथ भी मतलब सही से पेश नहीं आया है। और जिस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे अभी आ रहा है, वैसे चौंकाने वाला खुलासा हम आपके सामने
सामने रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि आकांक्षा दुबे के कलाई है उसमें चोट का निशान है, यानी कहने का मतलब, और उनके गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है यहाँ पे नस है वहाँ पे भी चोट का निशान आया है। ये अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया है, ये अभी नॉर्मल रिपोर्ट आया। अगर आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल रिपोर्ट के अनुसार इतने बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे निकल कर आ रहे हैं, तो जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा तब क्या होने वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा साजिश है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो काम किया गया था, साजिश किया गया था, सेम टू सेम आकांक्षा दुबे के मौत में बहुत ही बड़े बड़े लोग सामने आएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।